चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 14। लेकिन बच्चे मुझे कई बार पूछते हैं कि सर थोड़ा आगे पीछे बोलो, तो थोड़ी वीडियो में बोलेंगे सर कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट नंबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट 2 का स्टैटिस्टिक का है, जिसमें हम 14 इलास्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। ड्यूरिंग द वॉर ऑन एन एवरेज 1 शिप आउट ऑफ 9 गॉट स्टक इन सर्टेन वॉइक। Find out the probability exactly 5 out of 6 ship would be arrive safely। मतलब बोले गए कि सपोज यहां जो बोला गया है प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है बच्चा, वो समझना, वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है स्टक हो जाए, मतलब वो वापिस ना आए वो, और पूछी गई है, वो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी की शिप वापिस आए वो। समझ में आ रहा है मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूं? तो देखो 9 में से एक जो है वो स्टक हो जाएगी, मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो स्टक की प्रोबेबिलिटी है, और पूछी गई प्रोबेबिलिटी अंडरलाइन करना वुड अराइव सेफली। तो इसका मतलब पूछी गई है वो सेफ्टी की अराइव, मतलब कहने का मतलब है वो वापिस आ जाएगी, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 9 में से एक, तो आप बोलोगे सर ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो Q है 1/9। क्या बच्चा? Q इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि जब भी आपको जो सेम नहीं दिया, आगे के सम में वेजिटेरियन तो पी लेते थे, लेकिन दिया हुआ है ऊपर क्या कि जो स्टक हो जाए वो, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जो शिप होगी वो, ऐसा बोला गया है। और दूसरे में क्वेश्चन के मेन जब पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किसकी कि जो सेफली वापिस आए, तो ये दोनों अलग अलग है। इसका कहने का मतलब है ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो Q की दी गई है, P की आप बोलोगे 1 - P 1 - Q, तो आप बोलोगे सर 1 है, इसमें से 9 करेंगे, अब मिला वो लेंगे क्या एलसीएम, तो ये 9 - 1 8/9 हो जाएगा। अभी क्या बोला हुआ है बच्चा? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 शिप आउट ऑफ 6 शिप। तो आप बोलोगे n जो है वो सर 6 है और x जो है वो 5 है। बच्चा हमारे पास जो 4 चीज चाहिए वो प्रॉपर हमने कर लिया है। तो आप बोलोगे सर P of x इज इक्वल टू NCX इंटू P of x इंटू Q(n-x)। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है उसका सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है। n कितना होगा बच्चा? 6 है और यहाँ पे 5, 65। P जो है वो 8/9 है बच्चा, और यहाँ पे 1/9 है। तो आप बोलोगे सर x जो है वो है आपको क्या बच्चा? तो आप बोलोगे 5, और यहाँ पे जो है वो 5 - 6, सॉरी उल्टा लिख दिया, 6 - 5। तो आप बोलोगे सर ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ होगा 8/9 की पावर 5 और यहाँ 1/9 की पावर 5। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे 5 नहीं सर, 6 में से 5 जाता है तो 1 आता है। सॉल्व करते हैं बच्चा, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े अमाउंट है, वो एक स्टेप आप लिखोगे 5, चलो मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आएगा 8 की पावर 5 तो 32,768, और यहाँ पे आप बोलोगे 59,049, और यहाँ पे होगा 1/9। मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो बच्चा, तो 0.37 हमारा आंसर आएगा। बच्चा ये सब मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि इसमें दो प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो प्रोबेबिलिटी अलग है और पूछा अलग गया है, तो वो सबसे टफ पड़ता है। तो पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, अभी हम कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 15। अज्यूम दैट on an average 1 line out of 4 telephone line remain busy in between 2 PM to 3 PM on weekdays। कहने का मतलब है 4 में से एक लाइन ऑलवेज बिजी रहती है। तो ये प्रोबेबिलिटी दी 1/4। अब ये P है या Q है वो हम आगे पढ़ेंगे। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन नॉट मोर देन 3, एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी। मतलब दिया हुआ है बिजी और आप बोलोगे बिजी, दोनों में बिजी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर आप जो ध्यान रखोगे इलास्ट्रेशन नंबर 15 के अंदर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है P जो है वो 1/4 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है 4 में से एक लाइन बिजी रह रही है। तो आप बोलोगे सर Q तो सिंपल है 1 - P, तो 1 - 1/4, तो 4 - 1 3/4, तो ये तो हो जाएगा। इसके बाद बच्चा वो बोला गया है, अभी समझना, नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3,
तो इसका मतलब वो हुआ, अभी दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, वो ध्यान से आपको समझना है। नॉट मोर देन 3, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि जिसमें दिया हुआ है 3 से ज्यादा क्या हो, हमें नहीं चाहिए, 3 से ज्यादा बिजी ना हो। तो आप बोलोगे सर 3 से ज्यादा बिजी ना, इसका मतलब वो हुआ कि ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 और P ऑफ 3। तो ये बच्चा ये प्रोबेबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें नॉट मोर देन 3 बोला हुआ है, और आप बोलोगे नहीं सर हमें ऐसे नहीं ढूंढना, तो हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। 1 माइनस 1 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसमें से P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6। अब बोलोगे कब तक जाना है, तो हमें यहाँ दिया हुआ है टोटल 6 लाइन है, तो 6 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया बच्चा? ये पॉइंट बहुत क्लियर करना है। उसके बाद बच्चा एक दूसरा भी क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। एटलीस्ट 3 लाइन ऑफ देम विल बी बिजी, 3 तो बिजी होगी ही, 3 एटलीस्ट 3 मतलब मैं ऐसा बोलूं कि आपको एटलीस्ट 3 चॉकलेट मिलनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम, ये वर्ड लिखना हो तो लिख लेना, कम से कम मिलना चाहिए। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, और एटलीस्ट मींस कम से कम आपको 3 तो मिलनी ही चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6। तो ये आपको वो क्लियर करना है बच्चा। तो यहां पे बोलोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, मोर देन बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4, 5, 6, तो ये प्रोबेबिलिटी जो हम ढूंढेंगे वो आप बोलोगे सर ये होगा किसके लिए, तो ये 3 के लिए, और ये अब मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये सेकंड क्वेश्चन के लिए। अभी बच्चा हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया, वो अब मैं आपको समझाता हूं। दोनों में आंसर सेम आएगा, आपको वो क्लियर कर देना है। तो हम प्रॉपर तरीके से दोनों देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर पहले दिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मैं प्रॉपर आपको दूसरी मेथड से भी कर, तो बच्चा हमने इलास्ट्रेशन नंबर 15 देख लिया ये सम का। अभी हम 16 देख रहे हैं, दोनों में आंसर 15 वही आता है, वो आपको मैं प्रॉपर मैंने समझाया। अभी आप बोलोगे 16 में सर आगे बढ़ते, तो पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x आर n इज इक्वल टू 4 जो दे दिया है, एंड p दे दिया है 1/3। स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन टेबुलर फॉर्म, हेंस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 2। तो बच्चा पहले जो दिया हुआ है n दिया हुआ है, सबसे पहले इलास्ट्रेशन नंबर 16 में n जो है वो बच्चा है 4, तो वो हम लिखेंगे। p जो लिखेंगे वो आप बोलोगे सर ये होगा 1/3। स्टेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबुलर फॉर्म, जब भी टेबुलर फॉर्म में हो तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां से हमें क्या करना है, तो पहले हम x 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। फॉर्मूला बच्चा आपको क्लियर है, NC मतलब P ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू P की पावर x इंटू Q n माइनस x। पहले हम 0 लेंगे, तो आप बोलोगे 4C 0, Q हम ले लेंगे 2/3 बच्चा, क्योंकि 1 में से माइनस करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3, P की जगह x की जगह बच्चा आप बोलोगे सर पहले आप लोगे 0, यहाँ पे 2/3 बच्चा, और आप बोलोगे सर ये 2 कितना है, तो 4 माइनस 0। तो ये सॉल्व करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 4, ये 1, ये 0 है, तो आप बोलोगे सर 4C 0 1 ही होता है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 की 2/3 की पावर 4 सॉल्व करोगे बच्चा तो होगा 16/81। क्लियर है बच्चा? सेम वे आप बोलोगे 1 करते हैं तो 4C 1, यहाँ पे 1/3, आप बोलोगे 1 2/3, और यहाँ पे आप बोलोगे 4 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो 4 1/3, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे होगा 2/3 और इसका होगा 3। जैसे सॉल्व करते हो बच्चा तो ये आप बोलोगे 1 का जो होगा वो 32/81 होगा, 32/81। सेम वे बच्चा 2 की बात करते हैं, तो 2 की बात करते हैं तो आप बोलोगे 4C2, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ 4 माइनस 2। देखो 4C2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6, ये 6, ये
3 है तो 9 आ जाएगा, ये 4 और ये 9 सॉल्व करते बच्चा तो फाइनल आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 24/81। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे 3 की बात करते हैं तो NCX, तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 4C3, यहाँ पे होगा 1/3 और यहाँ पे है 2/3। अब बोलोगे सर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। बच्चा 4C3 तो ऐसा कुछ होता है, 4C1 एक ही होता है, 4 इंटू 3 इंटू आप बोलोगे 2 और अपॉन में 3 2 1 1 नहीं लिखेंगे, 3 2 दो ही 3 डिजिट तक जाना 1 जाना पड़ेगा, ये कट हो जाएगा तो 4 बचेगा, वो समझाने के लिए क्योंकि ये तो बहुत पुराना है बेसिकली। और यहाँ हम करेंगे तो इसकी पावर 3 है तो 1/27 और यहाँ पे 2/3 सॉल्व करते हैं 3 में बच्चा तो होगा 8/81। इसके बाद P ऑफ 4 की बात करते हैं तो जो आंसर आएगा बच्चा वो होगा 1/81। ये आपको खुद करना है बच्चा। इसके बाद एक टेबल बनाना पड़ेगा जहां पे आप लिखोगे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और टोटल आपको पता है ऑलवेज 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही होगा। 0 की जो होगी वो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 16 इसको P ऑफ x बोल देंगे 16/81। यहाँ पे आप बोलोगे 32/81, यहाँ पे 24/81, यहाँ पे होगा 8/81, 1/81, 81/81 जो 1 हो जाएगा वो अलग है। तो बच्चा ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है आपका, ये जो क्वेश्चन था टेबुलेशन फॉर्म में लिखो वो लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। और यहाँ पे बोला था कि सर एक और क्वेश्चन है P x लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब आप बोलोगे P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। यहाँ पे ध्यान में रखना लेस देन इक्वल टू बोला है, इक्वल टू बोला है इसलिए मैंने ये कंसिडर किया है, वो ध्यान में रखना है। 0 होगा तो 16/81, 1 होगा 32/81, 24/81 सॉल्व करोगे 3 का बच्चा तो फाइनल आंसर टोटल कितना होगा, क्योंकि एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, तो आप बोलोगे 72/81। इसके साथ बच्चा हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। हम क्यों इतना डिटेल में इलास्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं आप बोलोगे तो एक ही रीजन है जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज ये मैं डायरेक्ट आपको होमवर्क में भी दे सकता हूँ, लेकिन जितना ध्यान से करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो प्रॉपर तरीके से लिख लो बच्चा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इलास्ट्रेशन नंबर 17 के आगे रिलेटेड सम देखेंगे, तो वो प्रॉपर पहले नोटबुक में लिख लो बच्चा, उसके बाद हम आगे करेंगे।